हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर में जो एनास्टोमोसिस होता है उसके बारे में। बहुत रीले स्क्रॉल कर लिया, अब थोड़ा सा टाइम अपने पढ़ाई पे भी दे देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देखो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का जो तीन मेन जो आर्टरी होता है जो इस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करता है वो होता है तुम्हारा फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी और एक होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। और जो तुम्हारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो बेसिकली ब्रांच होता है जो पार्टिसिपेट करता है इसमें वो होता है तुम्हारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी। इस ऑप्थेल्मिक आर्टरी के चार ब्रांचेस तेरे को दिखाने हैं इस एनास्टोमोसिस में, ठीक है। कौन कौन सा? एक डॉर्सल नेजल आर्टरी, एक लैक्राइमल आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद अब मैं तुम यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है तुम्हें, ठीक है। देखो, यहाँ जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच आ गया फेशियल आर्टरी। ये हो गया इसका ब्रांच क्या होता है? एंगुलर आर्टरी। ये एंगुलर ब्रांच है इसका, ठीक है। मतलब बेसिकली एंगुलर आर्टरी क्या ब्रांच है फेशियल आर्टरी का। ये एनास्टोमोज होता है तुम्हारा डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि एनास्टोमोज हो रहा है किसके साथ? डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होते हैं किस साथ एनास्टोमोज करेगा? लैक्राइमल आर्टरी के साथ। वैसे देखा जाए ना तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो होता है ना वो डायरेक्टली भी एनास्टोमोज कर सकता है तुम्हारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी। ये जो इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी होता है ये एनास्टोमोज करता है इसके साथ, मतलब डॉर्सल नेजल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आता है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये एनास्टोमोज का जाता है तुम्हारा बेसिकली ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ। मतलब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का जो ब्रांच होता है उसके साथ ये एनास्टोमोज करता है सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि सुप्रा ऑर्बिटल किस ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से एनास्टोमोज करता है, तो वो ब्रांच होता है तुम्हारा जाइगोमैटिको ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है। तो जाइगोमैटिको ऑर्बिटल आर्टरी बेसिकली सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज करता है। और जो एक आर्टरी होता है तुम्हारे पास फ्रंटल ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, वो एनास्टोमोज करता है तुम्हारा सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी के साथ। इतना नहीं भी याद करो, सिर्फ इतना याद करो कि जो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी होता है ये एनास्टोमोज करता है तुम्हारा ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसे ना विजुअलाइज कराती हूँ। इतना तो लिख ही सकते हो, इसमें क्या ही है। बस एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बना देना, इसमें इतने तीन ब्रांचेस दिखा देना, इसके भी फिर उसके बाद दिखा देना कि इसके ब्रांचेस किस तरीके से एनास्टोमोज कर रहे हैं। ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्या है? इट्स अ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ही ब्रांच है, ठीक है। अब मैं तुम्हें विजुअलाइज कराती हूँ। अब तुम ध्यान से देखना, मैं तुम्हें इसके थ्रू बताने वाली हूँ कैसे कैसे एनास्टोमोसिस हो रहा है। ये जो दिख रहा है ना ये होता है एंगुलर आर्टरी। ये देखो, ये एंगुलर आर्टरी है ये वाला। ये बेसिकली कहाँ से है? इट्स अ फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी का बेसिकली एक ब्रांच आता है तुम्हारे पास एंगुलर आर्टरी। तो ये जो एंगुलर आर्टरी है ये आगे जा रहा है देखो। और फिर ये जो है तुम्हारे पास ये वाला, ये जो ब्रांच तुम्हारा इस तरीके से आ रहा है पूरा, ये तुम्हारा ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये एनास्टोमोसिस हो रहा है किसके बीच में? एंगुलर आर्टरी और यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी के ब्रांच, मतलब ऑप्थेल्मिक आर्टरी के बीच में। तो सॉरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का भी एक ब्रांच होता है और उस ब्रांच का क्या नाम होता है? डॉर्सल नेजल आर्टरी। उसके बीच में बेसिकली यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है दोनों के बीच में। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला तुम्हारा क्या था? ये था तुम्हारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आया था। और ये तुम्हारा किससे आया है? ये तुम्हारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आया है, तुम्हारा फेशियल आर्टरी। तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि कहाँ से आ रहा है। देखो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये, और इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से तुम्हारा ये पूरा फेशियल आर्टरी निकला और फिर इससे तुम्हारा एंगुलर आर्टरी बन रहा है। और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि किस तरीके से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आता है। देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। फिर इससे यहाँ से ब्रांच तुम्हारा निकल रहा है, फिर जाके तुम्हारे यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी बन रहा था। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी से फिर डॉर्सल नेजल आर्टरी आता है जिसके साथ एनास्टोमोज कर रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल के बारे में, जो कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोज कर रहा था। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी देखो यहाँ पे है, इसका ब्रांच आ रहा है और इसका ब्रांच बेसिकली सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल के साथ एनास्टोमोज कर रहा है, ठीक है। दिख रहा है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यहाँ पे और ये साथ एनास्टोमोज कर रहा है। ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी भी है तुम्हारा, किस तरीके से एनास्टोमोज कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा मोड़ा विजुअलाइज हो गया और जो मैंने बताया उसको याद कर लो। इतने में तुम्हारा एनास्टोमोसिस जो है बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में ख़त्म हो जाएगा। मेन तुमको जो याद करना है वही जो मैंने पहले बताया था, दिमाग तुम अपने इसी में लगा लो, ठीक है। तो अगर तुमको ये समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।